नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शनिवार को नीट यूजी 2024 में शामिल करीब 23.5 लाख छात्रों का सेंटर सिटी वाइज रिजल्ट जो है वो जारी किया। देश भर में 2321 छात्रों ने 700 प्लस अंक हासिल किए हैं और 30,204 ऐसे बच्चे हैं जिनको 650 से ज्यादा और 81,550 ने 600 से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। राजस्थान के दूसरे कोचिंग हब सेंटर सीकर के रिजल्ट ने सबको चौंकाया है। यहां पर 50 सेंटर पर 27,000 अभ्यर्थी बैठे थे। इनमें से 149 छात्रों को 700 प्लस और 2037 को 650 प्लस अंक मिले हैं। 4200 से अधिक को 600 से ज्यादा अंक मिले हैं। सीकर में 600 से ज्यादा अंक वाले स्टूडेंट का औसत राष्ट्रीय औसत से 6 गुना ज्यादा है। देश के सबसे बड़े कोचिंग हब कोटा में 27,119 छात्रों ने परीक्षा दी थी और इनमें सिर्फ एक को सबसे ज्यादा 706 अंक मिले हैं। राजकोट के एक ही सेंटर पर 85% छात्र पास हुए हैं और यहां पर 12 छात्रों को 700 से ज्यादा और 115 को 650 से अधिक अंक मिले हैं। यहां कुल 1968 परीक्षार्थी थे। हरियाणा के रेवाड़ी के एक सेंटर के 264 में से 60 छात्रों को 600 से अधिक अंक मिले हैं। तो यहां पर सेंटर वाइज जो रिजल्ट जारी किए गए हैं उसमें ये बातें जो है वो सामने आई हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हर्षा हमारे साथ हैं, प्रभाकर हमारे साथ हैं और रवीश इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। हर्षा, पहले आपके पास आते हैं। राजस्थान में कोटा की सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि वहां पर पढ़ाई करने के लिए बच्चे जाते हैं, अच्छी परीक्षा होती है, लेकिन यहां तो सीकर सबसे ज्यादा बाजी मार गया है। कुछ हैरान करने वाला है इन रिजल्ट्स में? देखिए, सीकर में हमने वहाँ पर जो कोचिंग संस्थालक है उनसे बातचीत करी है और ये जो स्कूल है जहाँ पर 8 बच्चों ने 700 से ज्यादा अंक लिए हैं वहाँ पर भी हमने बातचीत करी। तो वहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने बताया कि पहली बात तो ये है कि जो बच्चे वहाँ पर एग्जाम दे रहे थे वो सीकर के रहने वाले नहीं है, वो बाहर के हैं। आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि जो सीकर है ना वो भी कोटा की तर्ज पर एक बड़ा कोचिंग हब के रूप में विकसित हो रहा है धीरे धीरे। और नीट की रिजल्ट्स में जो 44 कोचिंग सेंटर्स हैं वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। ये सीकर शहर में है, सीकर करीब जयपुर से 2 घंटा की दूरी पर है। और यहाँ पर जो ये स्कूल है वहां पर हमने पूछा, जो वहां पर कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने बताया कि ये जो बच्चे जिन्होंने अच्छा किया है वो अलग अलग फ्लोर पे बैठे थे, आसपास नहीं बैठे थे। मतलब उन्होंने एक तरह से हिंट किया है कि कोई चीटिंग की अगर को लेकर सवाल है तो चीटिंग मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये सब बच्चे अलग अलग फ्लोर्स पे बैठे हुए थे। दूसरी बात यह है कि जो सीकर है वो एक कोचिंग हब है। अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चे नहीं हैं। अभी जो बच्चों की संख्या है वो फिर भी कम है कोटा के मुताबिक। इसलिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं बच्चों पर, और इसलिए सीकर के जो रिजल्ट है वो कोटा से ज्यादा अच्छे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादातर जो आईआईटी के रिजल्ट होते हैं उसमें कोटा के जो बच्चे कोचिंग करते हैं वो ज्यादा अच्छा करते हैं, लेकिन नीट में हमने देखा है कि सीकर के बच्चे कर रहे हैं। ये कोचिंग हब है। एक तो सबसे पहली बात है ये कोचिंग हब है, यहाँ पर बच्चों को प्रिपेयर किया जा रहा है और काफी बच्चे जो बाहर के हैं, राजस्थान के नहीं है लेकिन वहां पर कोचिंग कर रहे हैं, तो फिर वो सीकर में एग्जाम देते हैं। सीकर की तरफ से ऑफ कोर्स ये एक्सप्लेनेशन है। अब आगे इस केस में इन्वेस्टिगेशन होता है या नहीं होता है ये देखना आगे होगा। आप सब जानते हैं कि मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। और कई इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे दिल्ली आईआईटी के जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं इस टाइप के रिजल्ट्स को लेकर। लेकिन फिलहाल जो सीकर से हमको फीडबैक आ रहा है वो यही है कि कोचिंग सेंटर होने के कारण और कम बच्चे होने के कारण वो ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं नीट की कोचिंग पे। अच्छा हर्षा, यहाँ पर राजस्थान में इन सेंटर्स में 720 वाले कितने बच्चे हैं? देखिए, इसमें जो हमारे पास जो आंकड़ा है 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 700 से ज्यादा लिए हैं अंक। मेरे पास वो आंकड़ा सामने ही है और शायद हमने एनडीटीवी पे भी ये आंकड़ा दिखाया है। तो 7 बच्चे ऐसे हैं, 8 बच्चे, आई बेग योर पार्डन, 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है और 700 से अधिक अंक वाले छात्रों की संख्या 144 रही है ओवरऑल जो है यहाँ पर मेरे पास। और 4 विद्यार्थी हैं जिन्हें 720 अंक मिले हैं। तो ये सीकर के हैं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है
कि 4 विद्यार्थी हैं, 720 मिला है उनको, और उसके बाद में हमारे पास जो फिगर है उसमें 144 छात्र छात्राएं हैं जिन्हें 700 से अधिक मिला है। और कोटा में अगर हम देखें तो केवल 74 छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने 700 से ज्यादा लिया है। तो क्लियरली मतलब आप अगर सीकर का रिजल्ट देखिए तो 144 एंड 74, सीकर का करीब करीब ऑलमोस्ट डबल है, 74 एंड 144 को अगर हम देखें तो इस बार बहुत अच्छा किया है सीकर ने। और देश में टॉप परिणाम देने के कारण यहाँ पर जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि छात्र छात्राओं को अच्छे कारण है कि सीकर की कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को कोचिंग, हॉस्टल, मेस, सेल्फ स्टडी, लाइब्रेरी वगैरह अच्छी फैकल्टी है, और इसी के कारण 10वीं और 11वीं और 12वीं के बच्चे भी यहाँ पर आके पढ़ रहे हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा हर्षा, वैसे अगर इन परीक्षा को लेकर कई सारी शिकायतें हैं, लेकिन अगर कुछ गलत यहाँ पर नहीं पाया जाता है तो ये तो साफ है कि आने वाले वक्त में अब राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चा में सीकर रहेगा। कोटा की चर्चा वैसे सबसे ज्यादा यहाँ पर होती थी। हमारे साथ प्रभाकर भी हैं। प्रभाकर, वहां पर जो रिजल्ट्स हैं आप बताइए, हजारीबाग का सेंटर भी चर्चा में था, ओएसिस स्कूल भी था, वहां पर जो नंबर्स जारी किए गए सेंटर वाइज, किस तरह के नतीजे अब यहां पर दिख रहे हैं? कितने टॉपर्स हैं, कितने जो हैं बच्चे हैं जो 700 प्लस वहां पर दिख रहे हैं? देखिए, जो हजारीबाग का सेंटर है ओएसिस स्कूल जो है वो चर्चा में एक बार फिर से है, क्योंकि वहाँ पे जो है काफ़ी बच्चे जो हैं वो एवरेज से ऊपर मार्क्स लाए हैं। अगर आप देखिए जो रिज़ल्ट आया है उसका जो एनालिसिस आ रहा है उसमें राजस्थान और सीकर की खासकर बात हो रही है। कुछ बच्चों ने वहाँ काफ़ी अच्छा किया है, जो उनके स्कोर्स आए हैं, नंबर्स आए हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं होता है कि वो बच्चे अगर जो पेपर लीक कांड जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, जिसकी जांच पहले बिहार की ईओयू कर रही थी, वो बच्चे उस कार्टेल, उस रैकेट के पार्ट हैं। हो सकता है उन बच्चों ने अच्छी तैयारी की हो, और कभी भी जब एग्ज़ाम होता है तो आप देखेंगे कुछ बच्चे जो है वो टॉपर होंगे, कुछ बच्चे जो है वो अच्छा मार्क्स लाएंगे। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि उन बच्चों ने क्वेश्चन पेपर लीक मामले में वो संलिग्न रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हजारीबाग को ओएसिस स्कूल की बात है, जिसके प्रिंसिपल जो है वो अभी भी हिरासत में है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, 2 प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, उस सेंटर के जो का रिज़ल्ट जो है उसमें से लगभग 36 बच्चे हैं जिन्होंने 600 से ऊपर अंक लाए हैं। और हजारीबाग और पटना ये वो सेंटर था जहाँ पे कि सॉल्वर गैंग, जिसकी गिरफ्तारी लगातार सीबीआई कर रही है, वो सॉल्वर गैंग यहाँ मौजूद था। और कुछ बच्चे जो हैं वो राजस्थान से भी मेडिकल कॉलेजेस आए थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है, रांची से, पटना से, एम्स पटना के बच्चे थे जो लगातार वहाँ पे आके और पेपर सॉल्व कर रहे थे, और जिसका फ़ायदा उन बच्चों को मिल रहा था जिन्हें एग्ज़ाम देना था, जिन्हें वो पेपर मिला था। तो जांच इसमें सीबीआई कर रही है। ईओयू ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही थी। ईओयू ने कहा था कि ये जो पेपर लीक अगर हुआ है तो वो सोशल मीडिया पे हुआ है, और सोशल मीडिया का रीच जो है उसे वो पैन इंडिया होता है। तो अगर पेपर लीक सोशल मीडिया पे हुआ है, चाहे वो टेलीग्राम पे हुआ हो, व्हाट्सएप पे हुआ हो, तो जितनी जल्दी हजारीबाग से पटना वो पेपर पहुंच सकता है, उतनी ही जल्दी वो राजस्थान भी पहुंच सकता है, केरला भी पहुंच सकता है और जम्मू भी पहुंच सकता है। इसलिए जो जांच का दायरा है वो पूरा देश होना चाहिए, ना कि आप आसपास के इलाकों में जांच करें। अभी तक जो जांच हो रही थी वो बिहार और झारखंड में बात हो रही थी, लेकिन सीबीआई को और ईओयू जो जांच कर रही थी, अब जो सीबीआई जांच कर रही है, तो सीबीआई को अपना जांच का दायरा बढ़ाना होगा, और बाकी जो रिजल्ट्स आया है उसका एनालिसिस जो है उसे एक बार और डिटेल में देखना होगा कि क्या उसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इस पेपर लीक के बेनिफिशियरी हैं। जी अच्छा, क्योंकि प्रभाकर आप बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं इस पूरे मामले को, ये भी थोड़ा दर्शकों के लिए समझा दीजिए कि इससे क्या चीज़ जो है वो जाहिर होती है, जो नतीजे यहाँ पर सेंटर वाइज जाहिर करने के लिए कोर्ट की तरफ से कहा गया था, क्या यहाँ से जो है देखने की कोशिश हो रही है? देखिए, इन आंकड़ों का आपको विश्लेषण करना होगा। अभी ये बहुत ही इनिशियल आंकड़े हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए आईआईटी चेन्नई के एक्सपर्ट्स को भी इसमें लगाया है। इन आंकड़ों का आपको विश्लेषण करना होगा। उस विश्लेषण से ये क्लियर होगा कि क्या ये बच्चे मेहनत करके, अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी कोचिंग करके ये नंबर लाए हैं, या उनमें से कुछ अच्छे ऐसे बच्चे भी हैं जो पेपर लीक के बेनिफिशियरी हो सकते हैं, या उस सिस्टम के पार्ट हो सकते हैं। जहाँ तक सीकर की बात है, कोटा की बात है, ये हम जानते हैं कि वो कोचिंग हब है, वहाँ बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो इसकी तैयारी कराते हैं, और उनके रिज़ल्ट अच्छे हो सकते हैं। अगर किसी इंस्टीट्यूट ने अच्छी तैयारी कराई हो तो उसके रिज़ल्ट अच्छे हो सकते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे, उनका नंबर अच्छा आता है, उनका अंक अच्छा आता है, तो ये हमें नहीं मानना चाहिए
कि वो बच्चे जो है इस कार्टेल के या इस पूरा सिंडिकेट के अच्छा पार्ट प्रभाकर, एक होंगे। हो चर्चा सकता ये है भी उन्होंने थी अच्छी कि इतने तैयारी की बच्चों हो। ने टॉप कैसे अभी जो किया। आंकड़े जी, ये सवाल भी खड़ा हुआ था, लेकिन अगर इन नंबर्स को हम देखें तो पिछली 2023 में करीब 29,000 के करीब बच्चे थे जो 600 प्लस आए थे, और इस बार 81,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो 600 प्लस हैं, यानी एक बड़े स्तर पर बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं इस बार। जी बिल्कुल, 81,000 बच्चे अगर 600 प्लस आए हैं तो इसका मतलब है कि बच्चों ने तैयारी की है और उसका परिणाम उनके पास आया है। देखिए, ये अगर पेपर लीक हुआ है, अगर वो ये सिंडिकेट जो है काम कर रहा था, चाहे वो राजस्थान में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, तो 81,000 बच्चे इसके बेनिफिशियरी नहीं हो सकते। इसके जो बेनिफिशियरी होंगे वो 100-200 बच्चे होंगे जो अलग अलग सेंटर्स पे परीक्षा दे रहे होंगे, और जिनके मार्क्स को आप एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सेंटर होगा जहां वो बच्चे होंगे, और उनके मार्क्स जो हैं वो बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा आएंगे। ये जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो डेटा है बहुत प्रिलिमिनरी डेटा है। अभी इस डेटा पर आप बहुत निष्कर्ष पे नहीं जा सकते। आईआईटी चेन्नई के एक्सपर्ट्स को लगाया गया है इस पे, और उसके बाद ये एनालाइज करके ये बता पाएंगे। इस डेटा आपको डेटा माइनिंग करना होगा, इस पे पूरा डिटेल में जाना होगा, आपको सेंटर वाइज, कैंडिडेट वाइज आपको देखना होगा, और उसके बाद आप कुछ फिल्टर कर पाएंगे कि क्या जो सिंडिकेट इस पे काम कर रहा था, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, क्या उसके भी बेनिफिशियरी कुछ बच्चे इसमें हैं जिनका रिजल्ट हमें अच्छा दिख रहा है। जी जी बिल्कुल, अब जाहिर है इस डेटा का विश्लेषण होगा कि क्या ये नतीजे जो हैं कई एक दो जगह पर ही बहुत अच्छे रिजल्ट थे बच्चों के, या सब जगह पर जो है वो कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस है कि अच्छे नंबर्स आए हैं बच्चों के। रवीश भी हमारे साथ हैं। रवीश, हर्षा और प्रभाकर बता रहे थे कि राजस्थान और हजारीबाग में किस तरह के जो है ये नंबर्स अभी दर्शा रहे हैं, आंकड़े जो सामने आए हैं, लेकिन अगर हरियाणा की हम बात करें, वहाँ पर ये हरदयाल पब्लिक स्कूल था जो चर्चा में आया था, 6 टॉपर थे, लेकिन उसके बाद रीनीट भी हुआ, कुछ बच्चों ने दिया तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बहुत कम रह गए इस पाक से। तो अब यहाँ पर क्या जो है वो निकल कर आ रहा है इन नंबर से जो अब जाहिर हुए हैं? जी देखिए ताबिश, अभी तक जो डेटा का आकलन किया है और खास तौर पर याचिकाकर्ता जो लोग हैं उन्होंने जो डेटा का आकलन किया है, तो जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी तो इसमें कुछ रेड फ्लैग उन्होंने ट्रेस आउट किया है। अब वो रेड फ्लैग क्या है जिनकी सुप्रीम कोर्ट में वो लोग दलील पेश करेंगे कि इससे उनको लगता है, इस डेटा के आधार पर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ जो है वो जांच का विषय है। हम ये अभी नहीं कहते हैं कि कोई धांधली उस तरीके से हुई है, लेकिन एक उन्होंने ये सवाल जरूर उठाया है। अब सवाल इसमें क्या है? सवाल ये उठाया है कि सीकर का एक स्कूल है, मैं जानबूझकर स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूं, सीकर का एक स्कूल है जिसमें 1,000 छात्रों ने परीक्षा दी और 600 से ज्यादा छात्रों के 500 से ज्यादा नंबर आए। एक उन्होंने ये सवाल उठाया है। दूसरा जो है वो गुजरात के राजकोट का एक सेंटर है, यहां पर तकरीबन 1950 छात्रों ने जो है वो परीक्षा दी। 12 छात्रों ने, सबसे ज्यादा जो 700 से ज्यादा नंबर आए हैं वो इसी सेंटर के आए हैं। यहाँ पर 700 से ज्यादा नंबर लाने वाले 12 छात्र हैं, 650 से ज्यादा नंबर लाने वाले 28 छात्र हैं, और 600 से ज्यादा नंबर जिनके आए हैं वो तकरीबन 260 छात्र हैं। तो ये छात्रों की संख्या यहाँ पर उनका कहना है, जो याचिका करता है उनका कहना है कि ये ज्यादा है। चौथी जो बात है वो अहमदाबाद के एक सेंटर का है जिसमें 676 छात्रों ने परीक्षा में शामिल हुए। 12 छात्रों के नंबर 700 से ऊपर हैं, 28 छात्रों के नंबर 650 से ऊपर हैं, और 48 छात्रों के नंबर 600 से ऊपर हैं। इसी तरीके से हरियाणा के रेवाड़ी के एक सेंटर की बहुत चर्चा हो रही है। इसमें तकरीबन जो है वो 250 केवल छात्र परीक्षा में बैठे थे, और 150 से ज्यादा जो बच्चे हैं उनके नंबर 550 से ज्यादा हैं। तो ये ऐसे कुछ रेड मार्क हैं जो कि जब इस डेटा का आकलन किया गया है तो उसमें ये दिखाई दिया है। दूसरी बात यह है कि अभी तक 3 सेंटर का बहुत ज्यादा नाम आ रहा था इस नीट की परीक्षा में लीक का। एक तो हजारीबाग के स्कूल का, दूसरा हरदयाल पब्लिक स्कूल का, और तीसरा एक गोधरा का स्कूल था। अभी तक जो डेटा का आकलन हुआ है इसमें तीनों ही सेंटर में कोई असामान्य जो है वो बात नहीं दिखी है मोटे तौर पर। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो इस डेटा का जिन्होंने आकलन किया है उनका ये कहना है, कुछ लोग जो हैं जो याचिकाकर्ता की तरफ से, उनका ये कहना है कि जो मद्रास आईआईटी की बार बार बात कह रहे थे कि सामान्य है, तो उस मद्रास आईआईटी की रिपोर्ट को इस डेटा के आधार पर वो खारिज करते हैं। तो अब ताबिश सोमवार को जो सुनवाई होगी उसमें बहुत दिलचस्प चीजें सामने निकल कर आ सकती हैं।
जी बिल्कुल, अब सबकी निगाहें इस बात पर होगी कि कोर्ट में किस तरह से विश्लेषण होता है इन नंबर्स का, इस डेटा का। बहुत शुक्रिया हर्षा आपका, और प्रभाकर और रविश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटर्स हैं उनके रिजल्ट जो है वो यहाँ पर जाहिर किए गए हैं, जिसमें ये बातें यहाँ पर निकल कर आई हैं कि नीट यूजी 2024 की जो परीक्षा थी, जिसमें करीब 23.5 लाख बच्चे बैठे थे, उसमें देश भर में करीब 2321 ऐसे बच्चे थे जो 700 से ज़्यादा अंक उन्होंने हासिल किए हैं।